लेकिन साफ साफ पता चलेगा कि उनको कनाडा से, यूके से, यूएस से, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। 100 में से अगर 90 है तो वो खालिस्तानी है, 10 किसान भी होंगे, लेकिन वो 10 उनके बीच में पिस रहे हैं। मैं उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो लाल किले पे चढ़ जाते हैं और तिरंगे को नीचे करते हैं वो किसान हो ही नहीं सकते। ये एक शर्मनाक बात है। अब ये मुझे समझ नहीं आता, आप बार बार उनको किसान कह रही हैं, अब एक साइड की बात कर रही हैं कि आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं किस लिए, आपका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है जो आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। उनको वहाँ से खदेड़, राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत है वो। जम्मू कश्मीर के अंदर और राजस्थान के बॉर्डर पे आप वहाँ से जाके उनसे AK-47 खरीदिए और भारतीय सेना से लड़िए। आप बार बार मीडिया उनको ये किसान किसान किसान, पहले तो वो किसान ही नहीं है, वो खालिस्तानी है जो कनाडा से उनको फंड, अगर उनकी मॉनिटरिंग की जाए ना मैडम उनके फंड्स की, तो मैं तो देखिए, मैं तो रॉ में नहीं हूँ, मैं तो IB में नहीं हूँ, लेकिन साफ साफ पता चलेगा कि उनको कनाडा से, यूके से, यूएस से, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। देखिए ये मैं भी किसान का बेटा हूँ, ठीक है, मैं भी किसानों के लिए दर्द जितना मुझे होगा शायद ही किसी को होगा, लेकिन वो देखिए उसमें से हो सकता है 100 में से अगर 90 है तो वो खालिस्तानी है, 10 किसान भी होंगे, लेकिन वो 10 उनके बीच में पिस रहे हैं। कौन सा ऐसा किसान होता है जो अपने ही देश की प्रॉपर्टी को डैमेज करे, नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको नुकसान पहुंचाए, क्या नुकसान पहुंचाए? वो बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे, क्या नुकसान पहुंचाए? मैडम आप क्या बात करते हैं? जो यहाँ लाल किले पे चढ़े थे और जिन्होंने तिरंगा नीचे करके उस पर थूका था, उन्होंने तिरंगे के ऊपर, मोदी जी ने खुद भेजा था किसी को। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये सब मतलब ये वो कहेंगे कि उनकी सारी बातें सच, वो तो ऊपर से फरिश्ते उतरे हैं भगवान के, और जो मोदी जी बोले, योगी जी बोले और मैं बोलूं तो वो झूठ। ऐसा नहीं होता, एक तरफ से आप बात नहीं कर सकते। जब आप बात करेंगे तो दोनों तरफ से करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे भी आप किसान ही समझिए, ठीक है। कौन सा किसान है? देखिए फिर तो मैं आपको बताता हूँ, जवान है ना, तो हमारे लिए वो जवान भी जरूरी है। जो जवान अपने घरों में, लगता नहीं अगर वो खालिस्तानी है तो यहाँ पर गृह मंत्री जी कुछ ना कुछ फैसला ले सकते हैं उनको हटाने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला है, उसमें बीच में थोड़े से किसान हैं भी जो होंगे, उनको फिर भी मोदी जी, उनका हृदय बहुत कोमल है, मोदी जी और अमित शाह जी का, वो उनको प्यार से समझा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो नहीं मानते तो उनको बल का प्रयोग उन पर किया जाए और वहाँ से उनको खदेड़ा जाए। मैं उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो लाल किले पे चढ़ जाते हैं और तिरंगे को नीचे करते हैं वो किसान हो ही नहीं सकते। ये एक शर्मनाक बात है कि उनको किसान कहा जा रहा है बार बार। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, कैसे आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं? इसका पाप आपके सर भी चढ़ेगा कि आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं किस लिए, आपका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है जो आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। उनको वहाँ से खदेड़िए और वहाँ से, देखिए मुझे समझ नहीं आता, आप बार बार उनको किसान कह रही हैं, अब एक साइड की बात कर रही हैं। मुझे, आप मीडिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कह रही हैं बार बार, मैं कह रहा हूँ किसान है नहीं, आप कह रही हूँ किसान है, मैं भी वहीं का हूँ, उसी जमीन का हूँ, मैं उनको अच्छे तरीके से समझता हूँ, ठीक है। मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। मुझे आप बताइए, यूपी में किसान नहीं है? आप अभी चलिए, मेरे जहां मैं रहता हूं दिल्ली में, वहां पे आसपास के खेत हैं, वहां भी किसान है, वो वहां उनके साथ क्यों नहीं बैठे? हरियाणा का किसान क्यों नहीं बैठा? राकेश टिकैत आ रहे हैं ना, गाजीपुर बॉर्डर पे परसों आए थे, तमाम किसान आए थे। अगर आप उनको किसान मानते हैं तो क्या लगता है उसको? राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत है वो, ठीक है। जो ये कहता है, आपको पता है एक बयान आया अभी, उनको पन्नू ने मीडिया पे आके बोला है कि तुम हमारे लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और राजस्थान के बॉर्डर पे, आप वहां से जाके उनसे AK-47 खरीदिए और भारतीय सेना से लड़िए। आपने देखा वो वीडियो? भारतीय सेना से लड़िए। आप मुझे बताइए कौन से किसान है उसका समर्थन कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम मुखिया नाल मारेंगे प्रधानमंत्री को? वो प्रधानमंत्री आपका भी है, मेरा भी है, सबका है, वो किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। अपने प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि हम मुक्कों से उसको मार देंगे और जान से खत्म कर देंगे, मीडिया पे कैमरे पे खड़े होके, और अभी तक आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि वो शख्स अभी खुला घूम रहा है, वो तिहाड़ में बंद क्यों नहीं है? तो आप मुझे बताइए कौन सा किसान है? ये आतंकवाद नहीं है? आप मुझे बार बार कह रही हैं, मुझसे प्रश्न कर रही हैं कि वो आतंकवादी नहीं है। जो मैंने नहीं कहा, मैंने आपसे सवाल किया है। अब आप फंस गई मैडम। मैंने सवाल किया है आपसे, मैंने खालिस्तानी और आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए जो खुले आम प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे, मेरे प्रधानमंत्री को, माननीय अगर मनमोहन सिंह जी भी होते ना कांग्रेस के,
तो मैं उनके लिए भी मेरा खून इतना ही खोलता कि मेरे प्रधानमंत्री को जान से मारने की तो धमकी। सरकार को कदम उठाना चाहिए, आप और मैं तो नहीं उठाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी को कल कुछ होता है, आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? आप लेंगे जिम्मेदारी? मैं क्यों, मैं तो कह रहा मैं हूँ क्यों लूंगी, मैं क्यों लूंगी? आप उनका समर्थन कर रही हैं ना। मैंने कब किया समर्थन? आप एक बयान बताइए मेरा, मैंने समर्थन किया। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, वो किसान है ही नहीं जो प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात करे। साफ साफ कह रहे हैं वो, इसका मतलब सब स्पष्ट हो जाता है कि उनका एजेंडा कुछ और है। पर वो ठीक कह रहे है, हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दो, हम चले क्या जाएं। मांगे उनकी? एक पिता से एक पुत्र जब कोई चीज मांगता है ना, तो हाथ जोड़ता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रिक्वेस्ट करता है। कह रहे हाँ, कहते पिछले 13 महीने हमने रिक्वेस्ट ही की थी। देखिए आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं, आप मेरे से प्रश्न, आप मेरा उत्तर नहीं ले रही हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट कर नहीं रहे थे। जब आप मीडिया, आप लोग उनके पास गए ना, तब जाके वो प्रधानमंत्री, क्योंकि वो ये एक्सपोज हो गए, उनको लगा कि यार हम तो प्रधानमंत्री से हमने बात ही नहीं की, हमने तो मान साहब से बात ही नहीं की जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हम सीधा बस धरने पे बैठ गए, हम एक्सपोज हो गए। तो वो लोग अब जब एक्सपोज हो गए आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो अब वो प्रधानमंत्री से हम बात करेंगे या फलाना करेंगे, ढींगना करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जवान भी कल को 10,000 रुपये मांगेगा। मैंने कनाडा से MBA किया, मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे भी MSP चाहिए, मैं भी धरना दूंगा, भी मैं बंद कर दूंगा रोड, मेरे को भी MSP दो भाई, मुझे भी 10,000 की पेंशन चाहिए। मेरे पास नौकरी क्यों नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, दो मुझे नौकरी, नहीं दोगे तो मुझे भी पेंशन दो। ऐसा नहीं होता, हर तरीके का एक सिस्टम होता है। जब आपको कलेक्टर बनना है, IAS बनना है ना, IPS बनना है, तो आपको मैडम उसके पेपर देने होते हैं, तैयारी करनी होती है, एक सिस्टम होता है ना, आप नर्सरी में जाते हो, फिर आप फर्स्ट में आते हो, सेकंड में, 10th में, 12th में आते हो, ऐसा ही होता है ना। आप बोलोगी मैं तो क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं 12th के पेपर पास कर सकती हूँ, मैं 12th के ही दूंगी सीधे डायरेक्ट, तो आपको देना दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। आप ये बताइए ना कि आप कह रहे हैं वो खालिस्तानी लोग हैं, तो ये किसान नहीं है, तो उसकी टेररिस्ट है आप जैसा कह रहे हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो कैसे पहचान होगी? अब ये तो सरकार के अधिकारियों को ही करनी पड़ेगी ना। देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि एक एक बंदे को पकड़ के जाके, जब अगर वो उनके साथ बैठे हुए हैं तो जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं उनको ये देखना चाहिए ना हमारे बीच में कौन बैठा है। आप कहते हैं कि हम किसान हैं भाई, हम सच्चे लोग हैं, तो आपने उस व्यक्तियों के साथ क्या किया जिसने प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है, ऑन कैमरा यूट्यूब पर है, उसके साथ आपने क्या किया? क्या आपने उसको पकड़ा? क्या आपने उसको मारा? क्या आपने उसको पुलिस के हवाले किया? उत्तर है नहीं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता। आपको पता है वर्ल्ड लीडर अमेरिका, US, उसकी एक पॉलिसी है, वो क्यों टॉप पर है? देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है आइदर यू आर विद मी और अगेंस्ट मी, बीच का कुछ नहीं, या आप मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ, मैं यही मानता हूँ। इसीलिए वो नंबर 1 पे है। US डॉलर सारे वर्ल्ड में चलता है। ऐसा नहीं होता है कि किसान बोले हम किसान भी हैं और हम प्रधानमंत्री को जान से, हमें 10,000 की वो भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, MSP भी चाहिए, और हम प्रधानमंत्री को जान से भी मारेंगे। ये आते हैं लैंड रोवर में, आपने देखा होगा मैडम, 5 करोड़ की गाड़ी में, भगवान मुझे भी ऐसा गरीब किसान बना दे, 5 करोड़ की गाड़ी में आते हो, फिर इनको 10,000 की पेंशन। शर्म आनी चाहिए इनको। अरे तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुम तो सिख हो, तुमने तो पगड़ी बांधी है, गुरु साहब की फौज हो तुम। अरे पैसा दो उल्टा सरकार को, उल्टा तुम लोगों को लिए खर्च करो। तुम वहाँ भीख मांग रहे हो, मैं 10-10 हज़ार रुपए, तो शर्म।